रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक समाज में अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चे प्यार की निशानी होते हैं और माँ बनना महान काम है। आज हम इसी कहावत की पड़ताल करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज बच्चों में भी भेदभाव करता है। कुछ बच्चों को नाजायज भी माना जाता है, मतलब कि जो बच्चे शादी के बिना पैदा हुए हों उनको नाजायज कहा जाता है। अनमैरिड महिला है, वो बच्चे पैदा करती है तो उसके बच्चे को कलंक माना जाता है और उस अविवाहित माँ को गालियां दी जाती हैं, उसे बुरा बोला जाता है, उसे चरित्रहीन कहा जाता है, उसके बच्चे को नाजायज बोलकर ताने मारते हैं लोग। तब कोई नहीं कहता है कि माँ बनना महान काम है या बच्चा प्यार की निशानी है। लेकिन अगर शादी के बाद कोई महिला बच्चा पैदा करती है तो माँ बनती है तो उसे महान कहा जाता है। मतलब यहाँ समझने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ महत्व माँ बनने का नहीं है बल्कि शादी का है और पति के साथ रहते हुए पति का वंश आगे बढ़ाने का है। इसीलिए कहते हैं माँ बनना महान है कि वो पति का वंश आगे बढ़ा रही है, वरना अविवाहित माँओं को भी महान कहते, लेकिन उनको तो गालियां पड़ती हैं। अब बात करते हैं शादीशुदा माँओं की और उनके बच्चों की। तो यहाँ भी ये बात कहीं से भी सही साबित नहीं होती है कि बच्चे प्यार की निशानी है, क्योंकि अधिकतर शादियों में पति पत्नी के बीच कोई प्यार व्यार नहीं होता है। हमारे देश में तो अधिकतर शादियां अरेंज मैरिज ही होती हैं। पति बस शादी के बाद पत्नी को जल्द से जल्द प्रेग्नेंट कर देता है, ये सोचकर कि पत्नी बच्चे की वजह से अब कहीं नहीं जाएगी, वो भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाएगी और बुरी से बुरी शादी में भी रह लेगी, झेल लेगी बच्चे की वजह से। पति उस पर तमाम तरह के अत्याचार करता रहता है, प्रताड़ित करता रहता है, लेकिन महिलाएं बच्चे की वजह से उसके साथ बनी रहती हैं। और भी तमाम स्वार्थी वजहें हैं जिसकी वजह से पुरुष पत्नी को प्रेग्नेंट करते हैं, उनके साथ सुरक्षित सेक्स नहीं करते हैं। वहीं देखा जाए तो बच्चे तो रेप से भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर पति पत्नी की सहमति के बिना ही सेक्स करते हैं।